Hi guys, welcome again on this channel. First of all, I would like to welcome who are watching this course. तो अगर हम अपने इस लेक्चर की बात करते हैं तो ये जो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर के ही कंटिन्यूएशन में बन रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बताना चाहूँगा कि आप अगर बीच से इस कोर्स का कोई भी लेक्चर देखते हैं तो आई एम सॉरी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। चैनल के स्टार्टिंग में ही जब भी हमारा जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उसके स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि आप अगर इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर पूरा स्टार्टिंग से आप उस कोर्स को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्री लेक्चर कोर्स की कोई भी वीडियो उठाई और एकदम से देखने लगे, क्योंकि सारी वीडियो जो है हमारे सब एक कंटिन्यूएशन मैनर में चलेंगी। तो आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसकी प्रीवियस वीडियो से वो इंटरलिंक होगी, तो मतलब स्टार्टिंग से आप पूरे कोर्स को फॉलो करिए। तो पिछली वीडियो की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स टाइप का आपको को बता दूं कि क्या पढ़ाया था। कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऐप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि ऐप्स आर द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज़ हम लोगों ने उसी में आगे बढ़ाई थी कि टाइप ऑफ ऐप पढ़ा था, तो टाइप ऑफ ऐप की हम लोगों ने फिर बात करी थी। तो दो टाइप के ऐप पढ़े थे, जिसमें पहली थी नेटिव ऐप एंड द सेकेंड वन इज हाइब्रिड ऐप। तो नेटिव और हाइब्रिड ऐप के बारे में पढ़ा था। जिसको नहीं पता है वो जाके पहले लेक्चर देखे, उसके बाद आके लेक्चर नंबर 2 देखे। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंड्रॉइड ऐप के कंपोनेंट्स। हम लोगों ने पढ़ लिया ऐप क्या होती है, ऐप के कितने टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एंड्रॉइड ऐप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कंपोनेंट की बात करूं तो कोई भी जो भी हमारी एंड्रॉइड ऐप है हमेशा उसके दो कंपोनेंट होंगे ही होंगे। कोई भी ऐसी ऐप नहीं होगी कि जिसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट के ऊपर कोई भी ऐप रन नहीं कर सकती है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है फ्रंट एंड पार्ट। किसी भी ऐप का फ्रंट एंड पार्ट होता ही होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा यूजर इंटरफेस, लोग बात करते रहते हैं। तो यूजर इंटरफेस जो होता है वो हमेशा हमारे फ्रंट एंड पार्ट में ही आता है। एंड द सेकंड वन इज बैक एंड पार्ट। बैक एंड पार्ट क्या होता है, फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है, तो हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट एंड पार्ट जो हमारा होता है वो हमारी जितनी भी क्लाइंट साइट का भी आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर मैं अभी वेब डेवलपमेंट की बात करूं तो वेबसाइट के भी दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड पार्ट एंड द सेकंड वन इज बैक एंड पार्ट। तो जितनी भी चीजें हमारा यूजर देख सकता है, अगर मैं आप लोगों को, जैसे हम लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो मैं एक ऐप का ही एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आपने जोमेटो की ऐप खोली, जो कि फूड डिलीवरी एक ऐप है। आपने जोमेटो की ऐप खोली तो आप लोगों को दिखता है, जब आप जोमेटो की ऐप खोलते हैं एकदम से जोमेटो का लोगो आता है। तो दैट इज कॉल्ड स्प्लैश स्क्रीन, जो कि हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। फिर आपने खोला तो उसमें फूड्स का मेन्यू आने लगता है, रेस्टोरेंट्स की सॉरी लिस्ट आने लगती है। तो ये जितनी भी चीजें यूजर को दिख रही हैं, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ द फ्रंट एंड पार्ट। तो अब बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा क्लाइंट साइट का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है फ्रंट एंड की कैटेगरी में। तो लिखा है मैंने कि क्लाइंट साइड का डेवलपमेंट ही एक फ्रंट एंड पार्ट है। द फ्रंट एंड इज द पार्ट ऑफ द ऐप वेयर अ यूजर और अ कस्टमर इंटरैक्ट विद। अब बात करते हैं, फ्रंट एंड आ गया समझ में। हमने बताया कि सर फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो कि यूजर को दिख रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एक जोमेटो का एग्जांपल देख के कि जब आप जोमेटो की ऐप खोलते हैं तो यूजर को जितनी भी चीजें दिख रही हैं तो वो फ्रंट एंड है, वो पार्ट है, वो ऐप का बेसिकली क्या पार्ट है, फ्रंट एंड पार्ट है। अब फ्रंट एंड पार्ट तो समझ में आ गया कि भैया फ्रंट एंड पार्ट होता है। अब फ्रंट एंड पार्ट किस लैंग्वेज की मदद से बनाएंगे, तो जो लैंग्वेज जो फ्रंट एंड पार्ट के लिए जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज नोन एज एक्सएमएल लैंग्वेज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत डिटेल में भी इसी कोर्स में आगे पढ़ेंगे। तो एक्सएमएल लैंग्वेज की मदद से ही हम लोग किसी भी ऐप का फ्रंट एंड डेवलप करेंगे। और फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूं कि कितनी ज्यादा अहमियत रखता है किसी भी ऐप में, तो फ्रंट एंड की अहमियत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि जितनी भी ऐप होती हैं वो हम लोग चाहते हैं, कुछ हद तक या मैक्सिमम हद तक ये चाहते हैं कि वो यूज़र फ्रेंडली हो। वो यूज़र फ्रेंडली जो लाना है हमको, वो जितनी अच्छी आपकी फ्रंट एंड की स्किल होगी उतना ही अच्छी आपकी ऐप जो होगी वो यूज़र फ्रेंडली बनेगी। तो फ्रंट एंड की बात हम लोगों ने कर दी। द नेक्स्ट वन इज बैक एंड पार्ट। तो अगर मैं आप लोगों को बैकएंड की पार्ट बात बताऊं तो अभी जितनी भी ये चीज लिखी है अभी इस पे आते हैं बाद में। हम जैसे कि एग्जाम्पल जो मैंने लिया था जोमेटो की ऐप, हुआ क्या कि आपने जोमेटो की ऐप खोली, आपको दिखा,
आपको मान लीजिए एक रेस्टोरेंट पसंद आया, आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे आपको उस रेस्टोरेंट में जितनी मेन्यूज या जितनी डिशेस अवेलेबल है, जोमेटो आपको उसके लिंक पे, उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने किसी एक रेस्टोरेंट पे करा और दूसरे के रेस्टोरेंट की लिस्ट खोल गई? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो भी डेवलपर होता है, जो भी ऐप बना रहा है, उसके पीछे लॉजिक होता है कि किस चीज पे यूजर के क्लिक करने पे किस टाइप की एक्टिविटी या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो चीजें हैंडल करी जाती हैं हमारी बैकएंड में। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है वो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट होता है, उसी का ही बिल्कुल उल्टा है जो हमारा बैकएंड पार्ट होता है, ये सर्वर साइड डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये हमारे यूजर को नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं पता कि आपने जब रेस्टोरेंट पर क्लिक करा आपके सामने डिशेस खुल गई, ये यूजर को नहीं दिख रहा है कि किस टाइप का डेवलपमेंट है। ये सर्वर साइड का डेवलपमेंट है, ये हम लोग जो ऐप बनाएंगे ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि यूजर के किस किस टाइप की हरकत करने पे किस टाइप की चीजें हमारी ऐप में होनी चाहिए। तो इस चीज को पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं फिर से जो पहली वीडियो में रिपीट करी थी वो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जितना भी स्टडी मटेरियल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करिए। एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कॉपी एक अलग सी बना लीजिए, जैसे छोटे क्लास में नहीं करते थे कि हम लोग कॉपी बनाते हैं नेम स्लिप, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें जितनी भी चीजें लिख रहे हैं ये लिखिए, क्योंकि उससे आपके क्या है ना कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा हवा में बस वीडियो खोली देख लिया कि हम बता रहे हैं आपने देख लिया, तो वो देख के आपको आ सकता है समझ में 10 मिनट के लिए, पर आगे जाके भूल लेंगे। तो ये एडवाइस है, इसको फॉलो करिए, तभी कुछ फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। तो बैकएंड इज द पार्ट ऑफ द ऐप वेयर अ डेवलपर ऐड फंक्शनैलिटी टू द फ्रंट एंड कंपोनेंट्स। आपके जितने भी फ्रंट एंड कंपोनेंट्स हैं, लाइक मैं बटन की बात करता हूँ, आपने जैसे ही सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं, सबमिट क्यों हो जाता है फॉर्म? क्योंकि उसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करी गई है, डेवलपमेंट साइड पे फंक्शनैलिटी ऐड करी गई है। तो ये सारी चीजें, ये सारा काम जो हम लोग करते हैं वो करते हैं बैकएंड पे। अब फ्रंट एंड के लिए हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज थी हमारे पास, वो थी XML, ठीक है। और बैकएंड के लिए जो हमारे पास जो लैंग्वेज है, जैसा कि पहले हम लोगों ने बताया था मैंने आप लोगों को कि एंड्रॉयड ऐप जावा और कॉटलिन की मदद से की जाती है, तो बैकएंड जो होता है वो जावा और कॉटलिन की मदद से ही डेवलप किया जाता है। इस ट्रेनिंग के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कॉटलिन का इस्तेमाल करूंगा। क्यों करूंगा उसका रीजन पहले की वीडियो में बताया था, तो फिर से वही बात कि अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखने से कोई भी फायदा है नहीं। बात करते हैं XML। बताया कि फ्रंट एंड के लिए लैंग्वेज यूज होती है XML, भाई XML होती है तो बता दिया। अब XML है क्या, इसको समझते हैं। तो XML जो है वो हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। जितने भी बच्चे जो हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं इस कोर्स को जो देख रहे हैं, तो XML जो है कुछ हद तक या मैक्सिमम हद तक रिलेट करती है HTML से, जो कि वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड में यूज होती है। तो अगर हमें एंड्रॉइड का फ्रंट एंड डेवलप करना होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं XML। जैसे कि HTML का हमने एग्जाम्पल जो दिया कि बहुत ज्यादा इससे रिलेट करती है, उसमें टैग्स होते हैं, तो ये भी एक टैग की लैंग्वेज है कि उस टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब लाइक आपने एक टैग लगाया, मान लीजिए आप किसी भी फिगर का टैग, अगर मैं फिगर का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए एग्जांपल में ले रहा हूँ स्क्वायर का, तो स्क्वायर एक टैग हो गया। उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी होगी साइड। तो साइड जो है वो एक क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। और ये टैग की मदद से ही आपकी स्क्रीन पे जितना भी डेटा आपको दिखता है वो सब उस टैग की मदद से ही दिखता है, जो कि आपकी XML आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इतना XML के लिए आई थिंक काफ़ी है। अभी ये आगे चल के जब हम लोग जब कोडिंग जब स्टार्ट करेंगे तो XML के बारे में तब हम आप लोगों को और डिटेल में बताएंगे। अभी एक शॉर्ट टाइप का एक ओवरव्यू मिल रहा है कि XML का इस्तेमाल करेंगे। XML है क्या? XML एक टाइप की लैंग्वेज है जिसमें टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, और टैग में क्या होते हैं, कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इतना ही आपको अभी जानने की ज़रूरत है, आगे जो होगा जान जाएंगे आप लोग। और बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की लैंग्वेज। बता चुके हैं कि कॉटलिन का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा समझते हैं कॉटलिन है क्या। कॉटलिन, अगर कोई बच्चे को जावा आती है तो कॉटलिन बहुत मोर और लेस इज सिमिलर टू द जावा लैंग्वेज। तो कॉटलिन ऐसा स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस ये हुआ कि पहले जितनी भी हमारी एप्स बिल्ड होती थी वो जावा की वजह से होती थी। तो कॉटलिन हमारा सिंटैक्स जो है कॉटलिन का थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो इसलिए कॉटलिन को 2017 में हमारी गूगल ने
एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, पहले की वीडियो में भी बताया था। तो यही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग कॉटलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि बता चुके हैं कि जावा जिसको आती है उसके लिए कॉटलिन थोड़ी सी उसको आसानी होगी कॉटलिन सीखने में, और जिसको नहीं आती उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पूरा बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे। तो ये जो जैसे कि जावा हमारी जेवीएम पे बेस्ड होती है, तो ये भी हमारी जावा वर्चुअल मशीन पर ही बेस्ड लैंग्वेज है कॉटलिन। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ जावा फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड में किस टाइप की लैंग्वेज यूज होती हैं, फिर हमारी किस टाइप की एक्सएमएल क्या होती है, कॉटलिन क्या होती है, ये सारी चीजें कुछ एक ओवरव्यू मिल गया। भैया टाइल इसको क्या बोलते हैं, नोट वोट करते रहना तभी आएगा समझ में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये पता चल गया कि एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एंड्रॉइड के सर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड हमारे एक्सएमएल से बनता है, बैक एंड हमारा कॉटलिन से बनता है। अब इतनी चीजें बता तो दी, अब बनाएंगे कैसे ये तो बताइए। तो भाई बनाएंगे हम लोग ऐसे, हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हैं। पहली है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो की मदद से ही हम जो है जितनी भी हम भी एंड्रॉइड एप्स बनाएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो एंड्रॉइड स्टूडियो की ही मदद से बनाएंगे। और जो दूसरी चीज है वो है एसडीके, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। दोनों चीजें क्या हैं अभी आगे चल के सीखते हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, तो बात करी जाए अगर एंड्रॉइड स्टूडियो की, तो एंड्रॉइड स्टूडियो इज द ऑफिशियल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसको इंटेलिजे जो है बनाता है। इंटेलिजे एक आईडी है। अभी आईडीई के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आईडीई क्या है। कुछ बच्चे जो बिल्कुल नए हैं उनको आईडी नहीं पता होगा, या जिनका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, जिन्होंने किया है, तो दे आर फेमिलियर विद द टर्म आईडी। तो जिनको नहीं पता है तो थोड़ा पेशेंस रखें, अभी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंटेलिजे की तरफ से ओन किया जाता है। इंटेलिजे ने ही एंड्रॉइड स्टूडियो को बनाया। पहले हमारा जितने भी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बनते थे तो उनको हम इंटेलिजे आईडीई पे ही बनाते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि इतने सारे उस पर प्लगइन्स अवेलेबल नहीं है या बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है। तो हमारे काम को आसान करने के लिए इंटेलिजे ने ही एक पावरफुल सॉफ्टवेयर हमको एक आईडीई बना के दे दी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। अब आगे की बात करते हैं कि आईडी क्या होती है। अभी हमने आप लोगों से वादा किया है ना कि जितने बच्चों को नहीं आता है आईडी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बात करी जाए अगर आईडीई की, तो आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ एडिटर। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे सुनिएगा। एडिटर, कंपाइलर, पैकेज मैनेजर, ऑटोमेशन टूल्स एंड डीबगर। होता क्या है, आपने कोई कोड लिखा, अभी आगे बताएंगे, आपने कोई कोड लिखा, उसको आप रन कराते हैं। तो पहले तो कोड लिखने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो एडिटर, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है आईडी प्रोवाइड। उस कोड को रन कराने पे हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो आती है कंपाइलर। कंपाइलर की मदद के बाद हमारे पास होता है पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर के बाद होता है ऑटोमेशन टूल। फिर होता है डीबगर। डीबगर का काम ये होता है अगर कोई एरर आ रही तो आपको बताने का जो काम है कि किस टाइप की एरर आ रही है, वो हमारा डीबगर भाई साहब करते हैं। आगे की बात अगर करी जाए, बात करी थी कि दूसरी चीज होती है एसडीके। एसडीके की बात करी जाए तो एसडीके का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। हुआ क्या है, एक अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले, सबको पता है कि किचन में खाना बनता है। किचन में खाना बनता है तो यहाँ पे किचन जो है उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। अब किचन में खाना बनता है तो अगर सब्जी अब्जी नहीं है तो खाना नहीं बन सकता। भाई सब्जी होगी तो तभी खाना बन सकता है ना, यानी किचन जो है वो हमारा सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो किचन है, वहां पे आप एंड्रॉइड ऐप तो बना सकते हैं। अब एंड्रॉइड ऐप को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सारी की सारी उपस्थित हैं एसडीके के अंदर। एसडीके बता चुके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। तो जितनी भी लाइब्रेरीज की जरूरत है, जितनी भी, अभी आगे चल के भी मैं ज्यादा इतने टफ नाम लूंगा नहीं कि आप एकदम से डर जाएं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ बताया नहीं। तो बस इतना जान लीजिए कि जितनी भी टाइप की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करी जाती हैं किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए, वो सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं आपकी एस के अंदर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड एंड्रॉइड स्टूडियो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही बोल देते हैं एंड्रॉइड ऐप बन जाती है। तो अगर किसी के पास भी एस और एंड्रॉइड स्टूडियो है और नॉलेज है एंड्रॉइड ऐप बनाने की, जो कि यहाँ हम दे रहे हैं आपको, ग्रहण करिए, तो आप लोग एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। पुरानी बात को अगर फिर से रिपीट करते हुए बोले तो इसी चैनल पे जावा का कोर्स पढ़ रहा है
जो कि अभय सागर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनसे जाके आप जावा का कोर्स पढ़िए, पाइथन पढ़नी है जिस बच्चे को तो पाइथन का वो कोर्स पढ़ ले। श्रुति पांडे पढ़ा रही हैं। iOS ऐप डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है जो कि हमारे ऋतुराज मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, उनसे आप iOS ऐप डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ सकते हैं। किसी को आईसीएससी मैथ पढ़नी हो 10th की, आकाश सर पढ़ा रहे हैं तो जाके आप आईसीएससी मैथ पढ़ लीजिए। और तब तक के लिए do whatever you want to do, but don't forget to like and subscribe the channel. I'll see you in the next lecture.